है कि आप भावुक हैं, इसलिए लोग आपका फायदा उठाते हैं। आप हमेशा सही होते हैं, इसलिए लोग आपके साथ गलत करते हैं। तो आज इस विषय पर हम बात करते हैं। हर व्यक्ति भावुक होता है। ऐसा इस धरती पर कोई भी जीव नहीं है जो भावुक नहीं। भावनाओं की मात्राएं अलग अलग होती हैं। कोई बहुत ज्यादा होता है, कोई थोड़ा होता है, कोई निष्ठुर होता है, कोई किसी के लिए होता है और कोई किसी के लिए नहीं होता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में गए तो भगवान से कहा कि आप मेरे रथ को मध्य में ले चले। भगवान मध्य में रथ को ले गए। भगवान सारथी थे। अर्जुन ने कहा कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो मुझे मारने आए। और जब अर्जुन ने देखा कि सामने गुरु द्रोण खड़े हैं, पितामह भीष्म खड़े हैं, भाई दुर्योधन खड़ा है, कर्ण खड़ा है, तमाम वो लोग खड़े हैं जिनके बीच में अर्जुन पले बढ़े थे। पितामह भीष्म ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। गुरु द्रोण ने शिक्षा दी थी। सब वो लोग थे जो उनके परिवार के थे। तो अर्जुन ने कहा कि आप रथ को वापस ले चलिए, मुझे युद्ध नहीं करना है। क्योंकि इन समस्त राजाओं को हरा करके, इन सब अपनों को हरा करके मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल गया, तो क्या फायदा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बुद्धिमान होते हुए मूर्खों जैसी बात मत करो। ऐसा कोई भी युग नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे और ये समस्त राजा नहीं थे। और ऐसा कोई भी युग नहीं होगा जब मैं नहीं होगा, तुम नहीं होंगे या समस्त राजा नहीं होंगे। इस बात को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। कृष्ण आज भी है, अर्जुन आज भी है, और वो समस्त राजा आज भी है। हम सब आज भी महाभारत में हैं। हम में से कोई कर्ण है, कोई दुर्योधन है, कोई अर्जुन है, कोई दुशासन है, कोई युधिष्ठिर है। हम सब के भीतर वैसी ही भावनाएं। कोई भावुक हो जाता है और कोई निष्ठुर हो जाता है। हम सब वैसे ही हैं। और हर व्यक्ति को यह लगता है कि वो सही है, सामने वाला गलत है। जबकि ऐसा होता नहीं। गलत कोई भी नहीं होता। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है, उसे यही लग रहा हो। हर व्यक्ति अपना कर्म कर रहा होता है। उसका एक कारण है। हम जब भी किसी से झगड़ा करते हैं, किसी का विद्रोह करते हैं, किसी से विरोध करते हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसे सही सलाह दे नहीं पाते, उसे हम सही तरीके से समझा नहीं पाते। और जब हम नहीं समझा पाते तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हमारे भीतर क्रोध आ जाता है। पहला नियम ये है कि कभी भी क्रोध ना करें। जब भी कोई आपका विद्रोह करे, आपके विरोध में आए, तो शांति से सोचें कि इस बात का कारण क्या है। इसने क्रोध किया क्यों? ये मुझ पर चिल्लाया क्यों? इसने मेरा अपमान किया क्यों? जब आपके पास कारण होगा तो अवश्य ही उसका निवारण होगा। जब आप ईश्वर के संग रहते हैं, ईश्वर के साथ रहते हैं, तो आपको क्या प्राप्त होता है? जब आप ईश्वर की भक्ति में रहते हैं तो आपको अपने आसपास ऐसा माहौल मिलता है, ऐसा सर्कल मिलता है, ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको जीवन के महाभारत से बाहर निकाल कर ले जाते हैं। वही आपके कृष्ण होते हैं। वो उस समय सारथी का काम करते हैं, ईश्वर का काम करते हैं। जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर के संग रहते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो आपको किसी मुसीबत में फंसने नहीं देते। आपको अपने प्रारब्ध काटने हैं, जीवन में दुख आने हैं, क्योंकि ऐसे कर्म आपने कभी न कभी किए हैं। हर कर्म का फल आपको भोगना है। लेकिन यदि आपने कोई कर्म गलत किए और आप उनके लिए दुख भोग रहे हैं, तो ईश्वर के साथ रहने से आपके उस प्रारब्ध में आपको बुद्धि प्राप्त होगी कि कैसे आप उस मुसीबत से बाहर निकलें। आपको वो लोग प्राप्त होंगे जो आपका उस समय में साथ देंगे। मेरे दादाजी एक बात कहते थे कि अपने अच्छे वक्त में बुरे वक्त की तैयारी करना, और जब बुरा वक्त आए तो अच्छे वक्त की तैयारी करना। वक्त सदा एक सा नहीं रहता है। मैं आप सबको ये बात कहता हूँ
कि जब भी आपका अच्छा समय चल रहा, आपको लगता है कि ये मेरा अच्छा समय है, उस समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करें, लोगों के लिए भला कार्य करें, अच्छे कार्य करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि संघम शरणम गच्छामि, संघ में रहें। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में रहें। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म की शरण में रहें। तो जब भी ऐसा वक्त आए तो संग बनाए, साथी बनाए, लोगों के लिए भला करें, लोगों के लिए अच्छे काम करें, क्योंकि जब भी आपका बुरा वक्त आएगा, वो लोग जिनका आपने अपने अच्छे समय में साथ दिया है, उनमें से कुछ लोग आपके साथ खड़े होंगे और आपका बुरा वक्त नहीं रहने देंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करें। जब भी दुख आए तो दुख का स्वागत उसी तरह से करें जैसे आप सुख का करते हैं, क्योंकि दुख तो जीवन भर आपके साथ रहेगा, सुख कभी कभी आए। लेकिन यदि आपको दुख में आनंद लेना आ गया, दुख के साथ सुखी रहना आ गया, तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। इसलिए समस्या कभी भी आए तो पहले उसका कारण ढूंढें। जब कारण ढूंढेंगे तो निवारण आ जाएगा। ईश्वर को हमेशा हर पल हर क्षण अपने साथ रखें, हर समय साथ रखें। वो साक्षी भाव में हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ रहते हैं। आपको यह आभास होना चाहिए कि वो आपके साथ है। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि वो आपके साथ है। जब ये विश्वास होगा, ये आभास होगा, तो आप यकीन मानना जीवन में आपसे कोई भी चाह कर भी गलत कर्म नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं ईश्वर आपके साथ है। वो गलत होने भी नहीं देंगे। रही बात भावनाओं की, भावुक रहिए, हर एक के लिए प्रेम रखिए, लेकिन ये जीवन रूपी महाभारत है। इसमें भावनाओं का उतना प्रयोग करिए जितना आवश्यक है। किसके लिए कैसी भावना रहनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है। गलत को सहन करना भी पाप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को गलत ना मानें। आप भी गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले वास्तविकता जानें, खुद के साथ सच्चा न्याय करें, अपने आप को जानें। जब आपको संपूर्ण तौर पे ये लगे कि आप सही हैं और सामने वाला गलत है, तो ईश्वर से प्रार्थना करें और ईश्वर से कहें कि वो बुद्धि दो, वो गीता का ज्ञान दो, जिससे मैं इस कारण का निवारण कर पाऊं, जिससे मैं इस भवसागर को पार कर पाऊं। हमेशा अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखें, अपने विश्वास को मजबूत